2024-25 का सीजन की शुरुआत बहुत खराब हुई थी। एरिक टेन हैग के साथ 9 मैचेस में 3 विन्स, 2 ड्रॉ और 4 लॉसेस आ गए थे। यूरोपा लीग में तीनों के तीनों मैचेस ड्रॉ करवा दिए थे और क्लब कंप्लीटली फिनिश लग रहा था। डिफेंस स्टेबल नहीं था, मिडफील्ड बहुत इजीली ओपन अप हो रहा था और फॉरवर्ड फिनिश नहीं कर पा रहा था। लेकिन 27 अक्टूबर 2024 को वेस्ट हैम के सामने एक गेम था और वो मैच बहुत अच्छे से याद है क्योंकि वो मैच एल सैकी को बोला जा रहा था। एंड हु कैन फॉरगेट दैट डालो मिस। वो तो आज भी वही करता है, लेकिन छोड़ो। उस मैच के बाद एरिक टेन हैग को सैक कर दिया जाता है और रूड वैन निस्टेलरॉय को लाया जाता है एज इंटरिम मैनेजर फॉर 4 मैचेस। रूड वैन निस्टेलरॉय में हमें बहुत पॉजिटिविटी दिखती है बिकॉज आउट ऑफ 4 वो 3 मैचेस जीतते हैं और 1 ही ड्रॉ करते हैं, एंड दैट टू अगेंस्ट चेल्सी। वो सारे मैचेस में यूनाइटेड भर भर के गोल्स मार रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मानो एकदम से ये टीम में जान आ गई है। सब अच्छा चल रहा है और एक खबर आती है, रूबन अमोरिम यूनाइटेड को एज हेड कोच ज्वाइन करने वाले हैं। होप्स और बढ़ गई थी क्योंकि रूबन अमोरिम एक कमांडिंग कोच की तरह बाहर आए एंड प्लेयर्स लाइक रैशफोर्ड, एंटनी को साइडलाइन कर दिया तुरंत आते ही, जो उस वक्त यूनाइटेड के बॉम्ब स्क्वाड में माने जाते थे। इतना सब ऑफ फील्ड अच्छा करने के बावजूद ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस नहीं आ पा रही थी। रूबन अमोरिम का 3-4-3 टैक्टिक मानो प्रीमियर लीग में काम ही नहीं कर रहा था। 5 डिफेंडर पीछे रखकर भी इतने इजीली गोल्स कंसीड कर रहे थे, लेकिन इसका कंप्लीट ऑपोजिट हो रहा था यूरोपा लीग में। यूरोपा लीग में हम गोल्स पे गोल्स मारे जा रहे थे, वहाँ पे हम कंसीड भी कम कर रहे थे और मानो यूरोपा लीग में हम एक अलग ही टीम है। प्रीमियर लीग में तो गिव अप ही मार दिया था, लेकिन सारे होप यूरोपा लीग में थे क्योंकि यूनाइटेड वर गोइंग टू बिलबाओ टू प्ले द 2025 यूरोपा लीग फाइनल्स अगेंस्ट द इंग्लिश राइवल्स टॉटनहम हॉटस्पर्स। सबको पता है कि फाइनल्स में क्या हुआ था। आफ्टर दैट ट्रॉमेटिक नाइट सब यूनाइटेड फैन अंदर से टूट गए थे, मानो कि अब सपोर्ट करने का मन ही नहीं कर रहा था। प्रीमियर लीग में 15 है, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर कोई यूरोपियन कंपटीशन नहीं, सब खत्म लग रहा था। और उसी में जले में नमक डालने के लिए हमारे सब्जेक्ट 49 गर्नाचो ने आफ्टर द लॉस तुरंत आके इंटरव्यू में बोला, रूबन अमोरिम ने बहुत गलत किया है मेरे साथ क्योंकि सारे यूरोपा लीग मैचेस में मैं खेल रहा था, आज उसने मुझे बेंच कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। सीधा आके मैनेजर को कॉल आउट कर दिया। उसके बाद क्या होना था, गर्नाचो को नेक्स्ट सीजन ट्रांसफर मार्केट में डाल दिया। सब मानो खत्म सा हो गया था। प्लेयर्स खेलना नहीं चाहते थे, मैनेजर्स अपने टैक्टिक नहीं बदलना चाह रहे थे और मैनेजमेंट क्वालिटी प्लेयर्स नहीं लाना चाह रहे थे। लेकिन फिर आता है 2025 का समर ट्रांसफर विंडो। यूनाइटेड ने फोकस किया अपनी अटैक पे क्योंकि लास्ट ईयर मेन प्रॉब्लम जो थी यूनाइटेड की प्रीमियर लीग में खासकर की, वो थी लैक ऑफ गोल स्कोर्ड। यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग में प्रूवन प्लेयर्स लाइक ब्रायन एम्बूमो एंड कूनिया लेके आए विद टैलेंटेड प्लेयर्स लाइक सेस्को टू। इसके बाद मानो यूनाइटेड फैंस में वापस से एक होप जग गई थी, मानो गारंटीड 40 गोल्स इनसे तो एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन एक ऐसी भी साइनिंग हुई जो यूनाइटेड को पूरे तरीके से बदल देने वाली थी। उसका नाम था सेने लॉमेंस, एक यंग बेल्जियन गोलकीपर जो यूनाइटेड को मेन कीपर बनाना एक रिस्की मूव था, लेकिन वो सबको पता है हाउ इट टर्न्ड आउट। रूबन अमोरिम के साथ 2025-26 का सीजन शुरुआत होता है विद अ लॉस अगेंस्ट आर्सेनल 1-0 एट ओल्ड ट्रैफर्ड। रूबन अमोरिम ने इस साल 20 गेम मैनेज किए हमारे लिए, जिसमें से सिर्फ 5 हारे बट 7 ड्रॉ आए और सिर्फ 8 विन्स आए। ऑन पेपर वी वर 5th बट परफॉर्मेंस वर रियली पुअर। हाँ, गोल्स लगाने शुरू हो गए थे, लेकिन मिडफील्ड वही टू लीकी क्योंकि 2 ही मिडफील्डर खेल रहे थे, कोबी मेनू और ब्रूनो फर्नांडिस। और ब्रूनो फर्नांडिस को नंबर 8 खिलाना इज जस्ट नॉट राइट। 3-4-3 टैक्टिक काम ही नहीं कर रहा था। इवन दो रूबन अमोरिम ने एज हेड कोच कुछ ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं किया, बट एक चीज़ जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उसने प्लेयर्स लाइक एंटनी, रैशफोर्ड, गर्नाचो और ओनाना को निकाल दिया, क्योंकि ये हमारे ड्रेस रूम को बहुत ख़राब कर रही थी। एंड वी ऑल नो वो लाइनअप लीक्स कहाँ से आ रहे थे, एंड इन सब के जाने के बाद वो लाइनअप लीक्स भी बंद हो गए।
वी ऑल नो क्यों रूबन अमोरिम सैक हुए थे। उनकी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात आ गई कि वो एक हेड कोच नहीं है, वो एक मैनेजर है एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं मैनेजमेंट को उनका काम करने के लिए। मैं अपना काम करूँगा। सैक होने के बाद डैरेन फ्लेचर को 2 गेम के लिए इंटरिम कोच बनाया गया, जिसमें से एक ड्रॉ निकलता है और एक FA कप में हार जाते हैं। वो FA कप का पहला राउंड था। दैट मीन्स अब हम सिर्फ एक कॉम्पिटिशन में लाइव है विथ आई थिंक 17 गेम्स टू गो इन द प्रीमियर लीग। फिर आते हैं क्लब में एक ऐसे एंजल जिसने पूरे यूनाइटेड को बदल के रख दिया, माइकल कैरिक। मैन यूनाइटेड ने कैरिक के अंडर मानो एक दानव से ही बन गए थे। सारे बड़ी टीम्स को हराया। एज ऑफ नाउ 14 मैचेस में से 10 जीत गए हैं, 2 ड्रॉ है और 2 लॉस है, विच इज़ इनसेन। हाँ, परफॉर्मेंस में यू कैन डिबेट कि ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, बट लिवरपूल वाले गेम के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये OT में था और 10 साल बाद लिवरपूल को हम लीग डबल कर पा रहे थे और हमको सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए था ये गेम में टू क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट सीजन चैम्पियंस लीग, जो हम पिछले 3 साल से नहीं कर पा रहे थे। हाँ, वही चैम्पियंस लीग जिसका पूरा फॉर्मेट बदल गया और हमने अभी तक उसमें खेला ही नहीं है। एंड गेस व्हाट, क्या हुआ? 10 साल बाद हमने लिवरपूल पे लीग डबल किया एंड हमने क्वालिफाई किया UCL फुटबॉल के लिए। कम बैक हो तो ऐसा हो, 15 से सीधा 3rd एंड UCL फुटबॉल, फ्रॉम बीइंग ट्रोल्ड टू बीइंग अ नेमेसिस। एंड वी ऑल नो कि ये सब किसके कारण हुआ है। ऑल थैंक्स टू माइकल कैरिक, जिसने हमको एक वजह दी खुश रहने की आफ्टर 2 consecutive traumatic seasons. And now we conquer the end and transfer window in the summer. हालांकि अभी नेक्स्ट मैनेजर कौन होगा कंफर्म नहीं है। यदि कैरिक रहेंगे या कोई और एक एक्सपीरियंस मैनेजर के पीछे हम जा सकते हैं समर में, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ। कमेंट करके बताओ कि तुम कैरिक को चाहते हो यूनाइटेड को एज अ कोच नेक्स्ट सीजन देखना चाहते हो या किसी और मैनेजर पे अपना दाव लगाना चाहते हो। Let me know in the comment section. Subscribe and like the video for more engagement. And before leaving, I just wanted to say something. Yeah, you keep digging, and you have to be digging because one day the gold is going to be there, and that's all the time. When I've been tough, when I've been educated, and that's it. For 3 seasons, we have more points than any other team in this league, which is incredible. So that's all about the consistency. Now we have to do it in a season to earn 1 more point or the same amount of points and more goals difference than any other team. That's the objective.